वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर 2 स्टार्ट, सत्याग्रह। ठीक है, सो आज चैप्टर 1 हो चुका, अब ये करेंगे सत्याग्रह। जी सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों का, अंडरस्टैंडिंग गांधी 5th सेमेस्टर वालों का। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल आईडी है, ये वाली पूरी पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर के वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये इंस्टा की आईडी है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए एक बार। स्वराज हो चुका है, सत्याग्रह कर रहे हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सत्याग्रह से कि ये जो वर्ड है सत्याग्रह ये है क्या। पहले इसको समझने के लिए सत्य को समझ लो कि सत्य क्या है, सच क्या होता है सत्य। फिर आग्रह, सत्य प्लस आग्रह मिलके क्या बनता है सत्याग्रह। सत्य की तरफ आगे की तरफ बढ़ना, आग्रह, उसको बोलते सत्याग्रह। इन दो शब्दों से मिलके बना ये सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, पीछे देखो इसमें लिखा हुआ है, फोटो को देखो, पीछे सत्याग्रह लिखा हुआ। ये ओरिजिनल पिक है उस टाइम की, थोड़ी ब्लर है बट ये समझ आने के लिए ठीक है कि उस समय पर लोग इस प्रकार से इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए थे। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और कर क्या रहे थे कि सत्य के आधार पर, सत्य को अपने साथ रख के सत्य की रिक्वेस्ट करते हुए कि तुम अपने सत्य के लिए मांग कर रहे हो और अन्याय के खिलाफ अहिंसक रूप से लड़ाई करोगे, लड़ोगे लेकिन अहिंसक रूप से लड़ाई ही होगी वो अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन बिल्कुल प्रेम से, सत्य के साथ तथा नैतिकता के साथ। ये तीन चीजें जब मिल जाती है ना, प्रेम, सत्य तथा नैतिकता, तीन चीजें जो मिल रही तब मिलके बन रहा है सत्याग्रह। ठीक है बेटा, और मेन मकसद क्या है? अन्याय के खिलाफ लड़ना, कि जो चीज गलत है उसके खिलाफ लड़ेंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और सब मिलके लड़ेंगे इसके लिए, बिना अपने मन में घृणा की भावना रखे बिना। ठीक है, कोई घृणा की भावना नहीं होगी, कोई बदले की भावना नहीं होगी, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहोगे तुम। बस क्या है, शोषक वर्ग जो है, जो तुम्हारा शोषण कर रहा है, जो अंग्रेज थे, ये ब्रिटिश वाले आए हुए थे, इनके खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल आराम से लड़ना है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लो सत्याग्रह, पहले इसको कर लेते हैं। सत्याग्रह करने से पहले इस वर्ड को समझना जरूरी है। सत्य क्या होता है बेटा? सच, कि जो चीज सच है। सच क्या होगा? शाब्दिक अर्थ है कि सत्य हितम, यानी सभी का कल्याण। क्या? कि सबका कल्याण हो। सत्य, सच जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि सबका भला हो, सिर्फ मेरा भला ना हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ ना तो वो सच नहीं होगा। सच कब होगा? कि पूरे जगत का हो, पूरे राज्य का कल्याण हो। इस कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सच बोल सकता है। अगर ये दिल में उसकी फीलिंग हो ना कि यार सबका भला हो, तो वो इंसान सच कहलाएगा कि वो सच बोल रहा है। पर अगर तुम्हारे मन में ग्रीड वाली फीलिंग है ना, तुम्हारी लालसा है कि नहीं सिर्फ मेरा है, मेरा, दूसरा को कुछ, तुम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको नुकसान पहुंचाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये फिर सत्य वाली भावना नहीं आएगी, इसको सत्य नहीं कहा जाएगा। ये यह सत्यवादी व्यक्ति की पहचान है। ठीक है, सत्यवादी जो सच है उसकी व्यक्ति की पहचान है कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की के विषयों की चिंता किए बिना अपने बात पर दृढ़ रहता है। उसका मेन क्या है? अपनी किस बात पर दृढ़ रहेगा? सत्य पे। जो सच है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पहला सत्याग्रह कौन सा था। अब ये सत्याग्रह जो है सारे सत्य के ऊपर होंगे, जितने भी आंदोलन होंगे ना ये सारे आएंगे इसमें। गांधी जी द्वारा जो आए, गांधी जी हमारे यहाँ पे, पहले वो कहाँ पे थे? पहले वो वहाँ गए हैं, इंग्लैंड गए हुए थे, वहाँ पे पूरा उन्होंने एक्सप्लोर किया, उन्होंने देखा। ठीक है, उसके बाद वो अफ्रीका गए, फिर उन्होंने वहाँ देखा कि यहाँ कितनी ख़राब सिचुएशन है, रंग भेद की कैसी नीति, उन्होंने अपने विचार रखे, उनकी हेल्प की। फिर वो यहाँ आए इंडिया में। ठीक है, कब आए थे? 1915 में आए थे। और इनको किसानों ने बुलाया था क्योंकि बहुत फेमस थे, इनके बारे में पहले से ये इंडिया आने से पहले ही फेमस थे ये ऑलरेडी, और इनके बारे में पता था कि बहुत अच्छे इंसान है और बहुत हेल्प करते हैं। इनको किसानों ने बुलाया और किसानों ने अपनी समस्या बताई कि देखो हमारे साथ कितना गलत किया जा रहा है, हमारा किस हद तक हमारा शोषण किया जा रहा है। पता ना बेटा, नील की खेती करवाते थे उनसे, सभी को पता है। नील वाला चैप्टर ऑलरेडी 12th या 11th में कर चुके हैं हम। उसमें क्या था कि नील की जो जड़ें होती है ना वो इतनी गहरी होती हैं कि जमीन की ना, मिट्टी की वो पूरी ताकत को सोख लेती है, बिल्कुल जमीन हो जाएगी तुम्हारी बंजर। तो अब ये परेशान थे किसान कि हम करें क्या? अगर हमने नील की खेती की तो हमारी ज़मीन गई ख़त्म, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ज़मीन ही तो है एक, वो भी चलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरा क्या, अगर नहीं करेंगे तो अंग्रेज इतना प्रेशर बना रहे थे कि मार ही देंगे, मतलब जान से। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें मार देंगे। और नील की खेती करवा के करते क्या थे? जो नील था वो था क्या? वो रॉयल ब्लू कलर था, उस टाइम का स्टेटस सिंबल था। जैसे आज का स्टेटस सिंबल आईफोन है ना, कि किसके पास कौन सा आईफोन है, किसके कितने महंगे कपड़े, ये सब स्टेटस सिंबल है। उस समय क्या था स्टेटस का सिंबल? वो रॉयल ब्लू वाला कलर, उसका नाम ही रॉयल ब्लू था। रॉयल माने राजा महाराजा, और रॉयल एकदम राजकीय कलर। और वो क्या करते थे, उसका
अपने घर पेंट कर रहे हैं, अपने कपड़े वो बनवा रहे हैं रॉयल ब्लू कलर के कपड़े, उस कलर से वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका नील कि ज़मीन बिल्कुल मतलब नष्ट हो जाती थी उनकी। फंसे हुए थे ये कि हम क्या करें, करना ही पड़ रहा है। लोगों ने बहुत लोगों ने आत्महत्याएं की थी इस वक्त के, क्या ही करें, अगर नील की खेती कर दी तो हम वैसे भी भूखे मरेंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, करेंगे क्या। सिर्फ जो बेचारे किसान होते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, सिर्फ एक खेती ही कर सकते हैं। तो ये जो किसानों की सिचुएशन खराब होती चली गई, बहुत बुरा, इनको लगान देना पड़ रहा है। वो वाली मूवी देखी ना लगान वाली, कि दुगना लगान देना पड़ रहा है इनको, किस बात का, जमीन इनकी खेती ये करे तो तुम्हें किस बात का दुगना लगान दे, है ना। पूरी मूवी में यही स्टोरी थी कि गलत इनके साथ हो रहा था, पढ़े लिखे लोग थे नहीं, किस हिसाब से इन्हें लगान ले रहे हैं, क्या टैक्स ले रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो फिर इन्होंने किसानों ने बुलाया था, और ये थे कब के, 1970 का, 1970 वाली बात चल रही है, 1917 वाली का। चंपारण के सत्याग्रह भारत में गांधी जी ने नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह था। पहला कौन सा था, ये चंपारण वाला। ये इस तरीके का किसानों ने, इस एरिया का नाम है चंपारण, यहाँ पे इन्हें बुलाया गया और किसानों ने इनसे हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करो और हम क्या करें इसमें। और इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। ठीक है, जो हमने पूरा ये हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चला शुरू से अंत तक, उसमें ना महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। ठीक है, यह एक किसान विद्रोह था। क्या था ये, किसानों का विद्रोह था। कहाँ के किसानों का, चंपारण वालों का। ब्रिटिश औपनिवेश काल में दौरान भारत के बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, बिहार के किसान थे, चंपारण इनका ये वाला एरिया था, इन्होंने बुलाया था। और था किसके खिलाफ, ब्रिटिश वालों के खिलाफ, क्योंकि ये इनको हद से ज़्यादा तंग कर रहे थे, हद से ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं, हद से ज़्यादा इन्हें परेशान किया जा रहा है। तब गांधी जी आए थे। तो ये पहला सत्याग्रह स्टार्ट यहाँ से हुआ था। अब आगे की करेंगे। ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। ठीक है, उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद अगले ही साल हो गया 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत वाले में क्या था, हिंदू मुस्लिमों को सबको इकट्ठा किया गया कि हम तुम्हारे खिलाफ है। खिलाफत मतलब तुम्हारे खिलाफ है, हम तुम्हारा वो नहीं कर रहे सपोर्ट। 1920 में स्टार्ट हो गया। देखो एक एक साल की गैप में सारे असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। जितने भी आंदोलन आएंगे ना, नमक वाला के, नमक वाली जो इन्होंने टॉपिक उठाया था, ये वाला दांडी मार्च वाला, कि नमक बनानी था, गांधी जी ने एक मुट्ठी जाके पैदल सारे इन्होंने यात्रा की थी, दांडी मार्च यात्रा जो नाम था उसका। क्यों की थी इन्होंने वो वाली यात्रा, क्योंकि इन्होंने इतना गंदा रूल बना दिया था अंग्रेजों ने कि जो नमक है ना वो कोई और बना नहीं सकता, हम ही बनाएंगे और हम ही बेचेंगे। और खुद कैसे बेच रहे थे, इतने हाई लेवल के दाम पे, मतलब बंदा खरीद नहीं सकता, वो इतना महंगा कि नहीं खरीद पाएंगे लोग, बहुत ज़्यादा महंगा। मान लो जैसे अभी के, मान के एग्जाम्पल, 20-25 रुपए की आती है ना नमक की थैली, वो टाटा की 20-25 की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। वो थैली मान लो कि 3-4 हज़ार की बिक रही है। अब गरीब लोग हैं, 3-4 हज़ार का नमक कहाँ से खरीदेंगे, वो बना खुद सकते नहीं, उनसे ही खरीदना पड़ेगा, और वो इतना महंगा दे रहा है। और अगर किसी और ने बनाया तो उसको पकड़ लेंगे। और देखो बेटा, नमक बनाना कितना आसान होता है। जो समुद्र का पानी होता है उसे स्टोर करके रख लो, उसके बाद क्या होता है, वो जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, पानी उड़ गया, नमक बच जाता है। इतना आसान है। पूरा 3 तरफ भारत के पानी पानी है ना, समुद्र है, फिर भी इन्होंने इतना महंगा कर रखा था उसे। तो ये गांधी जी इसके बुरी तरह से खिलाफ थे कि देखो ये गलत बात है, इंसान खाना तो खाएगा ना, अगर तुम उसके खाने में से नमक भी हटा रहे हो तो देखो बिगड़, नमक की ना सब्जी अच्छी नहीं लगती। सबको पता है कि नमक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नमक ना खाएं हम तो आयोडीन की कमी से वो घेंगा रोग, जो गले में बीमारी हो जाती है ना, उसको घेंगा रोग नाम है, वो हो जाता है। आयोडीन जरूरी है शरीर के लिए, इन्होंने नमक भी बंद करवा दिया इंसान का। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल के लोग थे ये तो ऐसे से इन्होंने एक करके जो जितने भी आंदोलन चलाए ना, उससे बहुत फर्क पड़ा। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया कि भारत तुम छोड़ो, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। सारे आंदोलन आएंगे आपके, पूरे जितने भी चैप्टर है ना 10, इसमें सारे एक करके आंदोलन चलते चलेंगे। अभी सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी महात्मा महात्मा गांधी का स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे स्वतंत्रता आंदोलन में ही आएंगे, ये सारे सब सत्याग्रह के आधार पे थे। सत्याग्रह का मतलब समझाते हैं ना कि सच बोलते हुए, बिना किसी मारपीट किए, कोई खून खराबा नहीं करेगा, उसके आधार पे हम करेंगे। ठीक है, जब ये वाला आंदोलन चल रहा था ना सविनय अवज्ञा वाला, तब क्या हो गया था, लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी ना हिंसा भड़क गई। तो चोरा चोरी वाला कांड हुआ था ना, जो कि पुलिस स्टेशन में 2 उनको जला दिया गया, आग लगा दी और जला दिया गया। तो इन्होंने फिर ये आंदोलन जो था वापस ले लिया था, क्योंकि इनकी मेन जो बात थी ना, मेन अपनी इनका सबसे बड़ा जो बुनियाद थी वो ये थी कि सत्य के आधार पर चलेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हम उनको इतना तंग कर देंगे, हम अपने सच के आधार पे रहेंगे और उनको इतना तंग कर देंगे कि उनको पीछे बैक स्टेप लेना पड़ेगा, हम हाथ नहीं उठाएंगे, उनको पीछे हटना पड़ेगा, इनका ये था कहना। और जब ये थोड़ी सी हिंसा भड़क गई थी कि वहाँ पे आग वाग लगा दी थी इन्होंने, चोरा चोरी कांड वाले में पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी, तब इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। क्योंकि ये क्या थे, सच्चे उसके वो थे, सत्य के आग्रह पे थे।
नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सारे आंदोलन समझ आएंगे ना, एक एक करके आंदोलन चलाए गए सत्याग्रह, सत्याग्रह के ऊपर ही सारे आंदोलन आएंगे। सबको एक काम कीजिएगा, पेपर में आप सारे आंदोलन लिख लो, मिनिमम 10-10 लाइनें तो इन पे कर देना लिख के कि कौन सा आंदोलन क्या है, कब से कब हुई, डेट्स, और इनको एक एक बार समझा देना बस, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रेरणा स्रोत, अभी गांधी जी के ऊपर आ गए। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे मान लो कि गांधी जी के प्रेरणा स्रोत क्या थे, सेपरेट क्वेश्चन गांधी जी पे ही पूछ लिया कि इनके प्रेरणा के स्रोत क्या थे, ये बता दो। तो ये कि इनको कहाँ से प्रेरणा मिली, प्रेरणा स्रोत क्या था बेटा, बोलते हैं ना हम कि हमारे आइडल वो हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा आइडल कोई टीचर है, मैं उसको पसंद करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे इनका जैसे बनना है, ऐसे वो प्रेरणा स्रोत। कि आपके आइडल कौन है, इनके आइडल कौन थे, पारिवारिक प्रभाव, इनकी सोच पे, गांधी जी की सोच पे ना, इनकी ये माता है, ये गांधी जी की माता है और ये इनके पिता है, ठीक है। इनका ना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखो जैसे माँ बाप होते हैं ना, वैसा उनका बच्चा होता है। तुम्हें लिखवा के ले लो, 90% आदतें ना उस बच्चे में वही होंगी जो उसके माँ बाप में होती है ना। छोटा बच्चा अपने माँ बाप को ऑब्जर्व करता है, बोलते हैं ना कि पहली टीचर माँ होती है। 1 साल से लेके 5 साल तक बच्चा जब तक स्कूल जाएगा नहीं, उससे पहले ही 5 साल में तो उसका ब्रेन का विकास होता है। जो हमारा ब्रेन है वो 5 ईयर तक पूरा डेवलप हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे हम सीखते हैं, इमोशन वगैरह सीखते हैं, लेकिन ब्रेन की डेवलपमेंट 5 साल में हो जाती है। बच्चा 5 साल के बाद स्कूल जाता है, उससे पहले जो उसकी माँ ने उसे सिखा दिया वो सीख गया, वो ही वो बच्चा अब आगे जाके बनेगा। जो तुमने उसे 1 से 5 साल में जो तुमने उसे सिखाया, जो तुमने समझाया, वही बनेगा वो बच्चा आगे जाके। तो इनका यही हुआ कि जो इनकी माता थी ये कौन थी, धार्मिक, पूरी तरीके से धार्मिक, भगवान को मानने वाली। देखो हाथ में माला पकड़ रखी है इन्होंने, होते हैं ना किशन जी वाले भी देखे होंगे लोग आपने मेट्रो वगैरह में, हर वक्त उनके हाथ में वो होती है, जप नाम माला बोलते हैं इसको। हर वक्त भगवान का नाम लेते ही रहते हैं हर वक्त। और जो ये भगवान को मानने वाले लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, अच्छे से होते हैं ये, किसी दूसरे को बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमेशा यही अच्छी चीज़ें बोली, सारे भगवानों की यही अच्छी चीज़ें। तो ये धार्मिक थी। प्लस इनके जो पिता थे ये कौन थे, वीर स्वभाव के थे, सत्य के ऊपर, उदारवाद के ऊपर, वीर किस्म के, कि गलत के खिलाफ लड़ो, अन्याय मत सहो, कोई गलत करा तो उसका जवाब दो, ऐसे वीर किस्म के थे, उदारवादी थे कि अच्छी चीजें करते हुए चलो। ये इनकी ये था। माता क्या थी, धार्मिक, पिता क्या थे, एकदम वीर प्रवृत्ति वाले। तो इनकी जो सोच थी, इनका कॉम्बिनेशन बनके ये गांधी जी की सोच ये बनी। इससे इन्होंने पूरे हमारे देश का भला करा। जो हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके इतने सारे जो इन्होंने आंदोलन चलाए, नमक वाला, सहयोग समन्वय अवज्ञा, ये खेड़ा वाले, और वो कौन सा था, जेल भरो आंदोलन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आगे समझाऊंगी जेल भरो वाला आंदोलन वाला। गांधी जी की विचारधारा पर उनके माता पिता की धार्मिक प्रवृत्ति का अत्यंत प्रभाव था, ठीक है। माता कौन थी, बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान को मानने वाले, ईश्वर में प्रेम। गांधी जी का परिवार उदारवादी विचारों में विश्वास रखता था। उदारवादी वाले कौन होते, उदार वर्ड से ही समझ आ रहा है बेटा, तो किसी को उदार करना, कोई बोलता है ना किसी को उदार किया हमने, उसको बहुत हेल्प करती है। उदारवादी वाले कौन होता है कि इंसान जो है अपने विकास के लिए पहले से ही वो सक्षम है, अपने विकास कर सकता है, उसे बांधो मत, उसे मतलब उसको जकड़ो मत, उस पर अपना कंट्रोल मत करो, उसे खुला छोड़ दो, अपनी आज़ादी से अपना काम कर सकता है, अपना जीवन का विकास कर सकता है, उसको काम करने का मौका दिया जाए, उसको जीवन जीने का हक दिया जाए। उदारवादी वाले ये कहते हैं कि विचारधारा के अच्छे में के लिए, किसी दूसरे का नुकसान ना हो, अपने हित के लिए वो अपना लिए कार्य करे और अच्छे से रहे। ये उदारवादी विचारधारा हो गई कि विश्वास रखता था। उनके पिता सत्य का पालन करने वाले थे, क्या थे, सत्य वाले। जो सत्याग्रह हम पढ़ रहे हैं ना, पूरा ये टॉपिक यहीं से आ रहा है, सत्य वाला, कि सत्य का पालन करने वाले थे, सच बोलने वाले के, गलत गलत ही है, सच का ही साथ देंगे, जो सच है वो ही सही है। उदारता का दृष्टिकोण रखने वाले तथा वीर पुरुष थे। वीर पुरुष अभी मैंने बोला ना, एकदम अच्छे पुरुष, वीर पुरुष एकदम जो डरते नहीं, निडर एकदम। इनकी फोटो देखो, फोटो में भी लग रहे एकदम खतरनाक, आर्मी टाइप्स होते ना, आर्मी वाले वैसे लग रहे। उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति वाली स्त्री थी। माता कौन थी, एकदम धार्मिक। ऐसे माता पिता के मार्गदर्शन व पालन पोषण से गांधी जी का व्यक्तित्व अलग तरह का हो गया। देखो दोनों ही माता पिता इतने अच्छे जब हैं तो बच्चा ब्रिलियंट ही निकलेगा। पारिवारिक प्रभाव को स्वयं स्वीकारते हुए गांधी जी ने कहा है कि मैं सदैव अपने माता पिता के बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। जो भी माँ बाप ने कहा मैं उनका आदर्श मानता हूँ, जो भी उन्होंने किया वो मैं उसके आधार पे चलूंगा, ठीक है। पहला क्या हो गया, माता पिता वाला। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, धार्मिक प्रभाव। अब देखो माता जब धार्मिक थी तो वो खुद भी धार्मिक बन गए, है ना। भगवान से प्रेम हो गया, भगवान की सारी बातें अच्छी हो गई, तो उन्होंने सारी चीजें अच्छी रखी है। विभिन्न चिंतकों का प्रभाव, अलग अलग विभिन्न चिंतकों का भी पढ़ेंगे, पहले इसको रीड कर दीजिए। गांधी जी का अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, वो हद से ज्यादा भगवान को मानने वाले थे, ठीक है। उनकी रचनाओं में बार बार धर्म के विचारों के
पोषण हुआ, ठीक है। धर्म, भगवान ने जो कहा, भगवान की सच्ची बात है, सारी वो सारी चीज़ें इसमें बार बार रिपीट होंगी। उन्होंने राजनीति का जो अत्या आध्यात्मिककरण किया, उन्होंने राजनीति को भी आध्यात्मिकरण कर दिया। राजनीति, पॉलिटिक्स, देखो सब पॉलिटिक्स को गलत ही बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गलत है, दलदल है, गलत चीज़ है। उसमें भी इन्होंने क्या किया, आध्यात्मिकरण कर दिया। अध्यात्म एकदम अच्छी चीज़, पवित्र चीज़ का भी कर दिया उसमें। उनका कारण उस पर धर्म का प्रभाव होना है, उसका कारण उन पर धर्म का प्रभाव होना है। उनके चिंतन द्वारा हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध व जैन धर्मों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। देखो सिर्फ ये नहीं कि हिंदू धर्म को मान रहे हैं, ईसाई, इस्लाम, पूरा सारे जितने भी धर्म है सबका ही प्रभाव था इन पे। क्योंकि देखो हर धर्म वाला अच्छी ही बात बोलता है, चाहे इस्लाम वाले आ गए, ईसाई वाले होंगे, बुद्ध हो गए, जैन हो गए, सभी जो धार्मिक ग्रंथ है ना वो अच्छी ही बातें बोलते हैं। कोई धार्मिक ग्रंथ ये नहीं बोल रहा लड़ो झगड़ो मरो, ऐसा कोई नहीं बोल रहा, सारे ही अच्छी बातें बोलते हैं। ये लोगों की सोच है कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए दूसरे वाले को ऐसे दिखाते हो कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम्हारा धर्म तो कुछ है ही नहीं, तुम कुछ नहीं हो। ये चीज़ इंसानों में है, धर्म में भगवान ने तो किसी ने नहीं कही ये वाली बात कि कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के पढ़ लो, किसी में भी एक चीज़ गलत नहीं लिखी हुई कि दूसरे से नफरत करो। प्रेम भी समझाया गया है, भगवान का इंसान से क्या प्रेम है, क्या संबंध है, वो सब संबंध बताएंगे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विभिन्न चिंतकों का प्रभाव। दूसरे जो चिंतक होते हैं, जैसे विचारक होते हैं, जैसे गांधी जी एक विचारक है, वैसे अलग जो विचारक है उनका। अब देखो उस टाइम पे बहुत सारे विचारक थे, गांधी जी पर अनेक विचारकों का गहरा प्रभाव था। उनके लिए प्रमुख विचारकों को प्रभावित किया है टॉलस्टॉय, रस्किन, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये वो वाले हैं। इनको अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, जो ये थे ना, इनके अभी आगे फोटो भी आएगी। खोगले, हेनरी डॉयलन, थियोरो, इन सब के नाम लिख लीजिएगा बेटा। इनमें से रसिकियन, गोयल तथा तिलक का प्रभाव अधिक पड़ा। जो ये मेन है ना, इसमें से इनका प्रभाव अलग पड़ा, सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ा। क्योंकि उस वक्त ये भी टॉपिक तो यही चल रहा था ना कि इन्होंने ऐसे कब्जा कर रखा है, ये गलत करें सही करें, तो सब अपने अपने विचार रखते थे। तो इनके जो विचार थे, इनकी जो पर्सनैलिटी थी, उन पर्सनैलिटी का इन पे प्रभाव पड़ा। देखो बेटा, जिसको हम पढ़ते हैं ना, जिसको हम समझते हैं, जिसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हम उसकी जीवन का पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, उसके लाइफ स्टाइल का हम पे प्रभाव पड़ने लग जाता है। उसने कैसे डिसीजन लिए ना, उसके डिसीजन से हमारे डिसीजन अफेक्ट होने लग जाते हैं। मान लो किसी गलत इंसान को पढ़ रहे हो तो तुम नेगेटिव से हो जाओगे, क्योंकि देखो वो गलत इंसान था। जैसे हिटलर ले लो, उसने कितना गलत किया, तो हम भी ना उस आधार पे से मतलब चिड़चिड़े से हो जाएंगे, क्योंकि उसने सारी चीज़ें ही गलत की थी। उसकी चीज़ें सुन के ऐसे अच्छा फील नहीं होगा, दुखी होगा कि यार इसने इतने लोगों को मार दिया। नेगेटिव था वो इंसान, तो हमें भी नेगेटिव भी आएगी उसको पढ़ के, है ना। कोई अच्छी भावना तो आएगी नहीं कि वाह इसने इतने लोगों को चेम्बर में मार दिया, ऐसा तो होगा नहीं। दुखी होगा ना, हमें नेगेटिव आएगी इफेक्ट। किसी अच्छे इंसान को पढ़ोगे, जैसे ये हो गए अम्बेडकर जी हो गए, गांधी जी हो गए, जिन्होंने अच्छी चीज़ें करी है, उनको पढ़ के खुशी सी मिलती है कि वाह इन्होंने इतनी सारी चीज़ें की थी। उनको पढ़ के पॉजिटिविटी आएगी। तो ये कि दूसरे विचारकों का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इन सारे विचारकों को लिख लीजिए बेटा। अब ये क्या है, ये बता दिया। और सत्य का आधार, अब वो हो गया कि किस किस चीज़ का इन पे वो पड़ा प्रभाव गांधी जी पर, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आधार, कि सत्याग्रह का आधार क्या है, कि जो सत्याग्रह किस आधार पर चल रहा है, क्या इसके बेसिक वो है पिलर्स, होता है ना कोई चीज़ है उसके कितने मुख्य पिलर्स, उसके कितने तत्व है, ये वो है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है पेपर में कि सत्याग्रह के आधार बताइए, तो ये है आधार। सत्य का पहला ही आधार ये है कि सत्य बोलो, सच हो, जो चीज़ सत्य हो। अहिंसा, सबसे बड़ा अगर मेन देखा जाए तो ये है अहिंसा वाला, क्योंकि गांधी जी की पूरी विचारधारा अहिंसा है कि लड़ाई नहीं करनी। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने ये बात बोल दी कि जो अहिंसा है ना वो ही सबसे बड़ा धर्म है। लोग बोलते हैं ना कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, सब इंसान, सारे जितने भी लोग होंगे उनको सब पूछ लीजिएगा, जो धार्मिक व्यक्ति है ना उनसे, उनका ये तो पक्का होगा सबका एक क्वेट के धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इन्होंने क्या बोला कि अहिंसा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है, कि लड़ना नहीं है, प्यार से अगर बात निमट रही तो निपटा लो, क्यों लड़ना है। कोशिश यही करो अंत तक भी लड़ाई ना हो। ईश्वर में आस्था, ठीक है। सत्याग्रह का ये वाला आधार भी देखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा कि ईश्वर में आस्था हो, भगवान के आधार पे चलो, क्योंकि भगवान ने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला है। भगवान ने सारी बातें सच्ची बोली, सत्य बोले। वो गाना भी तो था, सत्यम शिवम सुंदरम, के भगवान ही सच है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वो था ना, पूरा मीनिंग उसका पूरे गाने का यही है कि भगवान ही सच है और जो भी भगवान ने बातें बोली है वो ही सत्य है। तो ये इसलिए ईश्वर का आस्था होगी कि भगवान में तुम विश्वास करो। देखो बेटा एक और चीज़,
चाहे इस्लाम धर्म में ले लो, चाहे हिंदुओं में ले लो या सिख में ले लो, कहीं पे भी चले जाओ तुम, मस्जिद जाओ, यहाँ पे क्या होता है गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, सबसे पहले तो तुम अपने चप्पल उतारोगे, तुम्हारा अहम उतार दिया तुमने, तुमने अपनी चप्पल उतार दी पूरी, ठीक है, तुमने अपना जो एक एटीट्यूड वाली चीज़ होती है ना, वो तुमने भारी उतार दी, ठीक है। बाहर जाते ही अंदर गए, तुमने सबसे पहले क्या किया, अपना माथा टेक दिया। जो तुम्हारा गुरूर होता है ना, एक इंसान के अंदर घमंड होता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं है, वो सब ना भगवान के आगे जाके जीरो हो जाता है, क्योंकि तुम वहां जाके अपना सिर टेक देते हो, माथा टेक देते हो अपना। उससे क्या होता है, इंसान के अंदर ना एक वो नम्रता सी आ जाती है, एक अच्छी चीज आ जाती है कि भाई हम नहीं है, तू है सब कुछ। भगवान क्या है, तुम हो, आप हो सब कुछ, हम नहीं है, आप ही सब कुछ हो। तो इंसान के अंदर एक तो अच्छी फीलिंग आ जाती है, नम्रता वाली आ जाती है, घमंड वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है, क्योंकि तुमने अपना सर ठेक दिया। किसी के आगे बोलते ना बहुत बड़ी बात है, तुम अपना इतना झुक गए, किसी के बोलते ना पैर छू रहे हो, वैसे भगवान के आगे में अपना पूरा माथा टेक देते हैं। इसलिए ये वाली बात बार बार आ रही है कि ईश्वर में आस्था, भगवान के आगे जाके तुम जब अपना सरेंडर कर देते हो ना, तो फिर तुम्हारा जो अहम ये जो है ना घृणा भावना, बदले की भावना, ये सब चीजें भगवान के आगे जाके खत्म हो जाती है। फिर तुम्हारे अंदर से सिर्फ एक चीज रह जाती है, भगवान के प्रति आस्था, दूसरों के प्रति प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये सब चीजें फिर आएंगी, ठीक है। अब ये एक नई चीज है, वो तो आपको बेसिक पता है, उसको तो आप लिख सकते हैं, ये नई चीज है, इसको देख लीजिए। ये क्या है, एंड और मीन्स, इसमें क्या होगा, साध्य और साधन, ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि नया टॉपिक है। इसमें क्या बता रहे हैं ये गांधी जी के, देखो जो बीज बोओगे ना वही पेड़ निकल के आएगा, जो तुम बोओगे वही तो पाओगे। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा तुमने कुछ अलग चीज बोई थी और कुछ अलग आ गया, है ना। इसका सबसे अगर उदाहरण लेना चाहूँ तो यही सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो बोओगे वही पाओगे। तुम अपने बच्चे को जैसे पालोगे ना, आगे जाके उस बच्चे का व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा बच्चा अपनी मर्जी से कुछ अलग बन जाएगा, जैसा तुम उसे रखोगे वैसा ही होगा। जो तुम साध्य करोगे ना, साध्य मीन्स क्या होता है, जो तुमने शुरुआत जिस चीज से की उसी का साध्य क्या है, एंड। साध्य को क्या बोलते हैं, एंड। अंत क्या होता है, साध्य। और साधन क्या होता है, तुमने क्या इस्तेमाल की, ठीक है। अब इसको समझो कि जैसे मान लो तुम्हें कोई चीज प्राप्त करनी है, तो तुमने क्या क्या करते हुए उस चीज को प्राप्त किया ना, तुम्हारा जो वो प्रोसेस था, जो ये रास्ता गया ना बेटा, जो इस रास्ते में तुमने चीजें चीज की है ना, वैसा ही रिजल्ट आएगा अंत में। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट अपोजिट आ जाए। गलत चीजें की हैं तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। अच्छी चीजें की हैं, सत्य के आधार पर चलो, भगवान को साथ लेते हुए चलो, भगवान की बातें मानते हुए चलो, ईश्वर में आस्था रखते चलो, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा 100%। अगर गलत किया है तो गलत ही होगा, इसे बोलते हैं कर्मा बैक। कर्मा वाला टॉपिक सबको पता है, कर्मा रिटर्न चलता है, वो कि जो तुम करोगे तुम्हारे आगे वही आएगा। ये वाली बात ये है, साध्य और साधन वाली जो है ना, ये कर्मा वाली बात है कि जो करोगे वो पाओगे, एंड में तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने किया है। तो इन्होंने यही बोला है कि अगर तुम स्वतंत्रता चाह भी रहे हो ना, तो अच्छे तरीके से लो। अगर गलत करके लोगे ना, कि किसी को मार रहे हो, किसी अंग्रेज को काट रहे हो, उसको खून खराबा कर रहे हो, तो देखो अंत में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तमीज से, प्यार से भी स्वतंत्रता ली जा सकती है, अच्छी तरीके से। तो उनका असहयोग कर दो, तुम मत खरीदो उनकी चीजें, जो वो चीजें बना रहे हैं उनको खरीदो क्यों रहे हो, मत खरीदो उनको। उनको सहायता देने जीरो कर दो। हम उनसे चीजें खरीदते हैं, उनका फायदा होता है, उनका प्रॉफिट जीरो कर दो, मत खरीदो चीजें। नुकसान तो नहीं हो रहा ना इसमें, किसी का तुमने मारा नहीं, किसी को किसी प्रकार का खून नहीं बहा, कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसे करके भी तो पाया जा सकता है स्वतंत्रता। सारे टॉपिक यही वाले आएंगे इसमें, ठीक है। एक बार इसको रीड कर देती हूँ। गांधी जी का कहना था कि साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। साध्य क्या होता है, तुम्हारा वो रास्ता जो तुमने चुना है, जो रास्ता है ना ये, और अंत दोनों ही पवित्र होने चाहिए। कुछ भी उसमें नेगेटिव ना हो, गलत ना हो, लड़ाई झगड़ा हिंसा ना हो। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गलत साधन का प्रयोग कदापि उचित नहीं है। तुम कुछ चाह रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य है, उसके लिए गलत मत करो, ठीक है। कोई भी उद्देश्य रख लो, तुम कुछ चाह रहे हो, कुछ भी, जैसे मान लो कोई तुम्हें सामान खरीदना है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ, चलो तुम्हें फ़ोन चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ले रही हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक फ़ोन चाह रहे हो कि मुझे ये फ़ोन मिल जाए। अब उस फ़ोन को तुम अगर चाह रहे हो ना, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम पैसे जोड़ लो, जो तुम्हारी पॉकेट मनी है तुम उसको जोड़ते जाओ। ये एक तो सही तरीका होगा ना, कि तुम्हारे पैसे तुमने इसमें जोड़ लिए, सच है, इसमें कुछ गलत नहीं, सत्य है कि तुम्हारा पैसा तो तुमने जोड़ जोड़ के EMI पे फ़ोन उठा लिया। नॉर्मल जितनी तुम्हारी गुंजाइश है उतना का तुमने फ़ोन उठा लिया, 15-20 हज़ार तक का। लेकिन भाई अगर तुम्हें, तुम्हारी लालसा है, तुम्हारे अंदर लालच है, तुम्हारे मन में होड़ है कि भाई उसके पास तो आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए, अब तो 15 भी आ गया, मुझे तो आईफोन 15 चाहिए, तो इतना पैसा तुम लाओगे कहाँ से? फिर तुम्हारे मन में आएंगे गलत ख्याल कि पैसे या तो चोरी कर लो, पैसे चोरी अपने दोस्त से, किसी से उधार मांग लो, उसको दो मत। देखो
गलत करोगे तो अंत में गलत ही होगा। तो ये बोल रहे हैं कि तो जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम प्राप्त करना चाह रहे हो, उसको पाने के लिए जो एक प्रोसेस होता है ना, जो ये रास्ता जाएगा, ये तुम्हारा कैसा होना चाहिए, पवित्र, गलत नहीं करना, ठीक है। क्योंकि देखो किसी का दिल दुखा के तुम कोई काम करोगे, तुमने गलत चीज़ करके अपने कोई चीज़ हासिल की है ना, तुम्हारे देखो आगे आएगी वाली चीज़, तुम्हारा भी भला नहीं होगा। हो सकता है तुम कुछ समय के लिए खुश हो जाओ, तुम्हें ऐसा फील हो कि ठीक है यार, मैंने जो ये गलत काम किया उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो खुश हूँ। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी खुशी, एक समय आएगा तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा, और डबल भुगतना पड़ेगा। तुमने किसी का दिल दुखाया, तुमने उसके पैसे लिए, उसको वापस नहीं करे, चोरी करके तुमने अपनी शौक के लिए चोरी कर की है तुमने, तो फिर तुम कब तक खुश रह लोगे उस चीज़ से। एक ना एक दिन तो पछतावा तुम्हें खुद ही हो जाएगा। नहीं हुआ तो कर्मा तो है ही, तुम्हारे आगे आ ही जाएगा, तुम्हारा उसका डबल तुम्हें देना पड़ जाएगा। ये सारी बातें ये भगवान वाले टॉपिक में आती है। ईश्वर यही बोलता है कि तुम किसी का गलत करोगे तुम्हें उसका डबल चुकाना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बच जाओगे, भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा, और यहीं भुगतेंगे सब। ऐसे नहीं कोई आगे जाके कुछ होगा, यहीं। सत्य का मार्ग ही मनुष्य मनुष्य और उसके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सत्य का मार्ग ही उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है उसको। सच ही हो, अनैतिक साधन, कोई गलत चीज़ हो, अनैतिक साधन, जो भी तुम प्रोसेस में गलत चीज़ें ले रहे हो, लक्ष्य दूषित कर देगा। तुम्हारा जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। जैसे बीज होता है वैसा ही पेड़ होता है। लो, इन्होंने भी ये वाला एग्जाम्पल ले लिया कि जैसा बीज होगा वैसा पेड़ उगेगा, ठीक है। उसका कहना था कि उनका होना चाहिए था यहाँ पे, उनका कहना था साधनों को बीज और साध्य को वृक्ष की संज्ञा दी जा सकती है। उनका क्या कहना था, साध्य जो तुम्हारा प्रोसेस है उसको बीज मान लो, और जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा एंड तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारा रिजल्ट है, उसको वृक्ष मान लो। कि जो तुम अच्छा अगर बीज बोओगे तो अच्छा पेड़ उगेगा, गलत अगर तुमने बीज बोया तो गलत ही पेड़ उगेगा। जिस तरह से संबंध बीज और पेड़ में रहता है, बीज और पेड़ का संबंध समझ गया ना बेटा, वैसे ही साध्य साध्य और साधन, साध्य और साधन क्या हो गया, एंड और मीन्स, उसका कहलाता है भय, लोभ और अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। भय, भय क्या होता है, डर, कि तुम डर रहे हो कि यार गलत ना हो जाए कुछ। लोभ क्या होती है, लालसा, लालच। अहंकार क्या होता है, घमंड। अगर ये तीन चीजें आ गई ना बंदे में, तो वो सबसे बड़े शत्रु है। इन्होंने ये वाली बात बोली है। इसका त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई देखो, जो बंदा इन तीन चीजों में ना, वो भगवान का भक्त हो नहीं सकता, क्योंकि उसको डर भी लग रहा है कि मैं कुछ करने से डर रहा है, लोभ, उसके बाद लालच भी है, अहंकार भी है। जो बंदा भगवान को मानता है ना, पहले तो डरता नहीं, वो भगवान पे छोड़ देता सारी चीजें, कि जो होगा भगवान देख लेगा। भगवान को मानने वाले यही होते हैं कि भगवान मैं जा रही हूँ, ये वाला काम करने, अब तुम संभाल लेना। लोभ लालच उनके मन में होता नहीं, क्योंकि भगवान में सारी संतुष्टि मिल जाती है। भगवान की पूजा करके जब इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो फिर किस चीज़ का लोभ, किस चीज़ का लालच, ठीक है। अहंकार होता नहीं। अभी अहंकार वाला टॉपिक मैंने समझा दिया ना, कि तुम भगवान के मंदिर में जाके सबसे पहले उन्हें माथा टेक देते हो, तुम उनके आगे झुक गए कि मैं कुछ नहीं, तुम हो सब कुछ, ठीक है। इसलिए अहंकार जीरो जाता है। जो ये घमंड वाली सिचुएशन है लोगों की, वो खत्म हो जाती है भगवान के आगे जाके। तो ये बोल रहे कि इन तीन चीज़ों को त्याग किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अर्थात अच्छे साधन के बिना अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तुम अगर कुछ भी चाह रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो बेटा, तुम्हारा लाइफ में, करियर में, तुम्हारा आने वाले समय में जो भी तुम्हारा गोल है, तुमने अगर उसके लिए प्रोसेस अच्छा नहीं चुना ना, तुम्हारा रिजल्ट खराब ही आएगा। अगर प्रोसेस जो तुम्हारा है अच्छा चुना है, सत्य के ऊपर चल रहे हो तुम, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी और को नुकसान नहीं कर रहे, सच है, तुम्हारी सच्चाई है, ठीक है। तुम्हारे अगर काम में सच्चाई है ना, तो वो कार्य कभी वो नहीं होगा निसफल। नेक्स्ट देखो, पता मानव प्रकृति में विश्वास है। क्या है, फेथ इन ह्यूमन नेचर। इनका किसमें विश्वास था, इनका गांधी जी का, कि ह्यूमन नेचर में। लंबी जाएगी वाली वीडियो तो बेटा, चलिए इसका सेकंड पार्ट ले आएंगे, क्योंकि 30 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी एक बड़ा टॉपिक सत्याग्रह के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी रह रहा है, तो इसके लिए अलग से वीडियो ले आएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना कर लेते हैं इसमें, ये वाले एक स्लाइड कर लेते हैं, उसके लिए पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी जल्दी जल्दी करवा के क्या फ़ायदा, अगर मैं फटाफट फटाफट करा दूँ और वो आपके पेपर में आ जाए, तो फिर ऐसे टच बैक होता है ना, तो इसलिए उसको अलग पार्ट में करते हैं। मानव प्रकृति में विश्वास, फेथ इन ह्यूमन नेचर। इसमें क्या है, गांधी जी का कहना था कि मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य क्या है, प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम प्राणी है। क्योंकि देखो पूरे हमारे जो ये अर्थ है, इसमें कितने सारे प्राणी हैं, अलग अलग स्पीशीज है, 600 प्लस स्पीशीज हैं, लेकिन उसमें जो हम है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा समझदार, हर प्रकार से इमोशन वगैरह सबसे ज़्यादा हम में ही है।
प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है, हर इंसान में ईश्वर है। इन्होंने ये वाली बात बोली है, तभी तो ये बोलते थे हरिजन। गांधी जी ने वाली वर्ड लाए ना, हरिजन। हरि कौन होता है? भगवान बोलते ना, हरि बोल, भगवान का नाम है हरि, हरि हरि जप ऐसे। तो इन्होंने बोला हरिजन, हरि के जन, हरि के जन माने इंसान। तो प्रत्येक इंसान को इन्होंने वो बोल दिया ईश्वर के। ईश्वर कौन है? इंसान ही ईश्वर है। इंसानों को ईश्वर की तरह ट्रीट करो कि ये भगवान है, कुछ भी उनके साथ गलत मत करो। और वह उस मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रेरित करता है, प्रेम को बढ़ाकर। कोई अन्य अस्त्र शस्त्र का संसार में नहीं, ठीक है? कोई भी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, कोई वेपन वगैरह ना यूज करो, प्रेम को बढ़ाकर रखो। प्रेम पे मेन फोकस था इनका, ठीक है? मनुष्य को प्रेम से जीता जा सकता है। देखो, कोई भी लड़ाई अगर तुम्हारी है ना, तो इनके हिसाब से प्रेम से वो जीती जा सकती है, बिना लड़े ही जीती जा सकती है। हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, क्योंकि देखो अगर लड़ते हैं तो वो लड़ाई शायद 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर प्रेम से बात करने बैठो तो वो घंटों तक चली जाएगी। लेकिन ये कि नतीजा अच्छा निकलेगा, बातचीत हो जाएगी, समझौता हो जाएगा और नतीजा अच्छा आ जाएगा उसका। प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति क्या आध्यात्मिक है? सब, हर इंसान को ही भगवान की संज्ञा दे रहे हैं कि इंसान ही, मनुष्य जो है ना, उसमें हर इंसान के अंदर भगवान है। और प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक विश्वास संभव है। प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास संभव है। कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बोलते हैं ना कि हमें भगवान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ बहुत सारे आते हैं कि हम नास्तिक है भाई, हमारा नहीं है उसमें विश्वास, हम नहीं मानते कोई है या नहीं है। वो ये वाली बात बोलते हैं कि है तो बताओ कहाँ है, हमने तो नहीं देखे। अरे यार, ऐसे तो एक बात सोचो, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, वो हमने क्या देखे थे? लेकिन वो थे ना, हमने सुनी है ना ये वाली बात, के थे। डायनासोर पे हमें विश्वास है कि डायनासोर थे, भगवानों पे विश्वास नहीं है कि भगवान थे। एक बात छोटी सी सोचो, डायनासोर किसी ने अपनी आंखों से देखे क्या? लेकिन हमें पता है ना, इस बात में हमें विश्वास है कि डायनासोर थे। कैसे पता है? क्योंकि सबूत मिले हैं उन बातों के, उस चीज़ों के सबूत हैं। लोगों ने पुराने समय में, जो उस वक्त लोग थे, उन्होंने इस बात की रिसर्च की, उन्होंने बताया कि ऐसे भी लोग थे। तो वही सेम चीज़ें हमारे ग्रंथों में लिखी तो है कि भगवान थे। भगवान पे क्यों विश्वास नहीं करते? भगवान नहीं है। महसूस करो, आंखें बंद करो, उनको याद करो, एक बार बैठ के याद करो उसको। होते हैं फील। भगवान अगर नहीं होते तो इतनी अच्छी फीलिंग कहाँ से आ जाती? जो ये सेटिस्फेक्शन है, जो ये विनम्रता आती है, ये बिगड़ भगवान के कहाँ से आ जाती? इतना बड़ा जो यूनिवर्स चल रहा है, अपने आप चल रहा है, बिना भगवान के चल रहा है। तो ये वाली बात बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास संभव है। चाहे कोई भी हो, उसको अध्यात्म की तरफ ले जाना और उसका आध्यात्मिक विकास संभव है। मुश्किल काम नहीं है, उसे बस एक बार पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। प्रेम और उसके नेतृत्व विकास की प्रमुख आधार है, ठीक है? प्रेम और नेतृत्व विकास का प्रमुख आधार है इस चीज़ का, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? विश्व शांति का समर्थन। जो ये गांधी जी थे, ये क्या करते थे? विश्व शांति का समर्थन, कि पूरे विश्व में शांति हो, शांति का ही वो थे ये पूरे। तो ये बोले गांधी जी का मानव को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। गांधी जी क्या बोल रहे हैं? मानव को ही, इंसान को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। इनकी उसकी इच्छा थी कि समस्त विश्व में, उनकी इच्छा थी कि समस्त विश्व में भाईचारा हो। भाईचारा क्या होता है? बिल्कुल ब्रो कोड, बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी, भावना का विकास हो, अन्याय और शोषण का अंत हो, किसी भी प्रकार का गलत काम ना हो, प्रत्येक व्यक्ति तथा राष्ट्र स्वतंत्र रहे, सब स्वतंत्र हो। क्यों हमें गुलाम बना कर? तो उन्होंने विश्व बंधुत्व, बंधुत्व क्या होती है? एकता, एकता वाला टॉपिक जो होता है ना बेटा, विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने में बहुत जोर दिया, ठीक है? ये वाला पूरा टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें अगले में करेंगे। ये हो गया आधार, ये मैंने आपको आधार करा दी। सत्याग्रह के आधार के, किस आधार पे चलता है ये? इसके आधार है सत्य, अहिंसा, ईश्वर में आस्था, ठीक है? साध्य वाला करा दिया, एंडर मीन्स के जो भोग है वही पाओगे। फिर उसके बाद ह्यूमन नेचर वाला इनका, और विश्व शांति वाला, ये सारे लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।